के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने और भयानक रूप ले लिया है। 4 दिन पहले वहां के पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में लगी आग आसपास के 6 जंगलों तक फैल गई है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, हजारों मकान जलकर राख हो गए हैं। लेकिन आग का कहर कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस के 6 जंगलों में फैली आग ने वहां के 2 और जंगलों पर कब्जा जमा लिया है और उन जंगलों के पास मौजूद रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद हाहाकार की स्थिति है। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें हैं और 30,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, धधकता हुआ ये लावा जैसा आपको लग रहा होगा, किसी वोल्केनो जैसा लग रहा होगा, ज्वालामुखी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये ज्वालामुखी नहीं है। जंगल के जंगल, पेड़ों के पेड़, सब कुछ, वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। कैलिफोर्निया की तस्वीर यूएस की हम आपको दिखा रहे हैं और ये आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक हेलीकॉप्टर आपको ऊपर से उड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन वो भी एक तिनके के समान आपको लगेगा। तो सोचिए कितने बड़े इलाके में, कितने बड़े क्षेत्र में ये आग वहां पर धधक रही है। और इस आग की वजह से हॉलीवुड के कई सारे ऐसे सितारे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जलकर राख हो चुकी हैं, जिनके मकान जलकर राख हो चुके हैं, पर राख हो चुका है, आग फैल चुकी है। अब तक में आ चुके हैं। बिजली ज्यादा बढ़ता हुआ कि जहां पर आग बुझ भी है, राख यहाँ पर केवल आपको नहीं। ये देखिए, आपका ड्रोन वीडियो हमारे हैं, धुआं ही धुआं दिखेगा। इस जगह केवल धुआं, आग और आग हुई है, क्योंकि इलाके भी वहां पर हो चुके हैं। 1 लाख से भी ज्यादा हैं जो पलायन कर रहे हैं। और ये ड्रोन हम तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए सब जगह जहां पर भी आपको आपकी नजर जाएगी, रिहायशी इलाके जो कभी हुआ करते थे, अब वहां पर केवल आपको राख ही राख, सब कुछ जला हुआ, सब कुछ तहस नहस दिखेगा। एक भी व्यक्ति, एक भी पंछी, एक भी कोई पशु आपको इन तमाम इलाकों में नहीं दिखेगा। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. अमेरिका में आग से एटम बम जैसी त्रासदी। But based on the devastation, that is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. ट्रंप बोले बाइडन ने जलाया लॉस एंजल्स। This is a true tragedy and it's a mistake of the governor and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. जंगल की आग के आगे सुपर पावर का टोटल सरेंडर। अमेरिका के जंगल धधक रहे हैं। अमेरिका के शहरों में जैसे लावा उबल रहा है। लॉस एंजलिस जैसे शहर की पहचान जलकर राख होने के करीब है। जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को जलाने लगी है। सैंटा एना का तूफान इस अग्निकुंड को आसमान तक उछाल रहा है। सैंटा एना जंगल में लगी आग की चिंगारी को कई शहरों तक खींच कर ले जा रही है। आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स में आग 19,978 एकड़ में फैल चुकी है। आग बुझाने की कोशिश में अब तक सिर्फ 6% कामयाबी हासिल हो पाई है। वहीं ईडन में जंगल में भड़की आग ने 13,690 एकड़ इलाके को जलाकर पूरी तरह से भस्म कर दिया है। यहाँ 1% भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर्स्ट के जंगल में लगी आग से 771 एकड़ इलाका जल चुका है, जबकि यहाँ 37% तक आग पर काबू पा लिया गया है। लीडिया में 348 एकड़ इलाका खाक हो चुका है। वहीं आग पर 60% तक कंट्रोल किया गया है। उधर सबसे ज्यादा खतरा केनेथ में लगी आग का है, जहां 960 एकड़ जमीन पर मौजूद सब कुछ खाक हो चुका है और आग अब भी बेकाबू है। We're now at 1,527 personnel assigned, and like this morning, additional mutual aid resources to continue to arrive to assist in the firefight. इतिहास के सबसे भयानक अग्निकांड से निपटने के लिए अब सुपर पावर ने अपनी फुल फोर्स उतार दी है।
अमेरिकी सेना ने जंगल में भड़की आग बुझाने के लिए C-130 जंबो प्लेन को लगा दिया है। अमेरिकी सेना के हथियारों की सप्लाई करने वाले प्लेन की तैनाती नॉर्दर्न कमांड ने की है। नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक नेवादा और कोलोराडो से भी मदद ली जा रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस यूएस एयरफोर्स को इसीलिए भी लगाया गया है कि इस आग को तबाही को परमाणु तबाही कहा जाने लगा है। लॉस एंजल्स के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि काउंटी के जंगल की आग ने इलाके में परमाणु बम फटने का एहसास करा दिया है। But based on the devastation that is clear, it looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. I don't expect good news. And we're not looking forward to those numbers. एक तरफ आग से हाहाकार है तो दूसरी तरफ अमेरिका में जुबानी शोले बरस रहे हैं। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बाइडेन और लॉस एंजलिस के मेयर पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने लॉस एंजल्स के गवर्नर गेविन न्यूसोम को जमकर खरी खोटी सुना दी है। What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. LA यानी लॉस एंजलिस फायर चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने जानकारी दी कि वेस्ट हिल्स में 60 से भी ज्यादा फायर कंपनियां आग बुझाने में जुटी हैं। हालांकि रेस्क्यू मिशन में भी हादसे सामने आ रहे हैं। जंगल में भड़की आग बुझाने में लगे अग्निशमन विभाग के एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन टकरा गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। विकराल होती आग के खौफ के बीच गनीमत थी कि एक जानकारी ये आई कि सनसेट इलाके में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अमेरिका के अग्निकांड की आंच हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी महसूस की। सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर नोरा ने अमेरिका में लगी आग का ब्यौरा कुछ यूं दिया। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना भी जरूरी है। दरअसल कई फैक्टर मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाओं का भी दर्जा हासिल है। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सेंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सेंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। ये प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में लगातार इजाफा होता चला जाता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं, तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से हवाएं कंप्रेस होती है और उसका तापमान और बढ़ जाता है और ये और ज्यादा शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी कि इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बहती हैं। खास बात यह है कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से ही छोटी छोटी चिंगारी उड़ती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में
भारी तबाही की वजह बन जाती है।